और बहराइच से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बहराइच में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद। बता दें कि प्रभावित इलाकों में आधार देखकर एंट्री हो रही है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में भड़की हिंसा के बाद पूरे इलाके में फोर्स तैनात है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। आज दूसरे दिन भी इंटरनेट बंद है। 2 दिन तक हुई आगजनी और हिंसा के बाद ज्यादातर घरों में महिलाएं हैं। पुरुषों या तो भाग गए हैं या दूसरी जगह छिपे हुए हैं। सोमवार शाम को पीएससी के बाद आरएएफ भी पहुंच गई। पुलिस का फोकस अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर अभी बहराइच में डेरा डाले हुए। जिस तरीके से ये हिंसा हुई, ये बवाल देखने को मिला। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक युवक को गोली मारी गई, जिसके बाद में युवक की मौत हो गई और उसके बाद में परिजन लगातार आक्रोशित है और लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। परिजनों की भी कुछ मांगे हैं, पीड़ित परिवार की कुछ मांगे हैं। ऐसे में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राशिद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से ये हिंसा हुई, पुलिस पर तमाम जो आरोप है वो लगे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, लेकिन अब फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ अपडेट इस घटना के बाद से सामने आ रहा है? चलिए, राशिद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद में अभी तक स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल इंटरनेट बंद है। बहराइच में हिंसा के बाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रभावित इलाकों में आधार देखकर ही एंट्री हो रही है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना ये थी और उसके बाद में अभी तक बवाल मचा हुआ है। मूर्ति विसर्जन से ये बवाल शुरू हुआ, जो कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से ये घटना हुई, तमाम जो आरोप है वो पुलिस अफसरों पर लगे, इसके साथ ही कार्रवाई भी देखने को मिली, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है बहराइच से, वो क्या दर्शाती है? देखिए, बिल्कुल वैसे, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो है बहराइच की कानून व्यवस्था की बात करें तो लगातार वो विफल साबित हुई है। और ऐसे में आज जिस तरह से देखिए गोपाल मिश्रा का जो परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से जो है दंगा में और उसकी जो युवक की जो मौत हुई है, तो उसको लेकर आज पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा। और रही वहाँ बहराइच की हिंसा की बात, तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए विफलता जो है कानून व्यवस्था की वहाँ पर साफ तौर पर देखी गई है। वहाँ की एलआईयू वहाँ फेल हो गई है, वहाँ इंटेलिजेंस फेल हो गई है। और जिस तरह से विपक्ष ने निकलकर जो आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं से सरकार के ऊपर इस तरह की घटना को लेकर, वो साफ तौर से वो तस्वीरें भी साफ तौर से देखी गई है। देखिए कहीं ना कहीं देखिए इस तरह के जो विसर्जन है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर समीक्षा बैठक करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात की थी। और उसके बाद इस तरह की जो घटना वो कहीं ना कहीं बेहद दर्दनाक और शर्मनाक थी उत्तर प्रदेश के लिए। तो ऐसे में देखिए देखना ये होगा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर किस तरह से एक्शन लेते हैं। देखिए जिस तरह से देखिए 24 घंटे लगातार जो प्रदर्शन का दौर था वो जारी था। कई शोरूमों में आग लगाई गई, अस्पतालों को जलाया गया, लगातार उपद्रवी सड़कों पर उतरकर उपद्रव मचाते रहे। हालांकि लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को जब भेजा गया तो कानून जो है स्थिति सामान्य हुई। और ऐसे में जो वहाँ के उपद्रवी हैं जो है उनको कहीं ना कहीं खदेड़ा गया और उसमें से 30 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और 10 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। लेकिन अब सवाल देखिए वैसा भी कहीं साफ साफ उठता है कि आखिर इन दंगों के पीछे हाथ किसका होता है। क्योंकि देखिए तस्वीरें साफ तौर पर जिस तरह से निकल के आती हैं, जिस गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हुई है, जिस तरह से देखिए वो अब्दुल के घर पे चढ़ता है, वहां पर उनका झंडा जो है हरा झंडा लगा होता है, उसको उतार कर उसने भगवा झंडा वहां पर लगाता है, काफी नारेबाजी करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब्दुल ने जिस तरह से अपने आप को बचाव की आत्मरक्षा के लिए उन्होंने गोली चलाकर गोपाल मिश्रा की उसमें मौत हो जाती है। हालांकि देखिए उसके बाद जब दाह संस्कार की बारी आती है उसके बाद जो भीड़ उग्र हो जाती है, उग्र होने, और ये सब चलता रहा, 24 घंटे के भीतर चलता रहा और जो है बहराइच पुलिस को इस कानो कान खबर नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं देखिए बहराइच पुलिस के ऊपर साफ तौर पर जिसे सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। और साथ ही सत्ता में बैठे कई विधायक
उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। हालांकि बिल्कुल, उन्होंने देखिए कैमरे जिस के सामने तरीके से बोलने ये से घटना इनकार कर हुई दिया। थी उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए, कार्रवाई हुई भी, इसके साथ ही थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन राशिद, कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसके साथ ही आज पीड़ित परिवारों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी मांगे हैं जो पीड़ित परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रख सकता है? क्योंकि इसके पहले हमने पीड़ित जो मृतक है उसकी पत्नी का बयान भी सुना था। पत्नी का कहना है कि खून के बदले खून, यानी कि जिन्होंने गोली मारी है उनकी हत्या हो, उन्हें सजा दी जाए, फांसी की सजा हो। तो ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ क्या समझाइश देंगे, क्या मांगे परिवार की है? देखिए, आज इस तरह से देखिए पीड़ित परिवार है, जब मुख्यमंत्री की यहाँ पहुंचेगा तो तमाम ऐसे जो मांगे हैं वो मुआवजा से लेकर और इंसाफ की मांग भी करेगा। तो अब देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के वो मुखिया हैं। तो ऐसे में देखिए सभी जाति धर्म उनके लिए बराबर होना चाहिए। और ऐसे में अब देखते हैं जिस तरह से देखिए पीड़ित परिजन की जो पत्नी है उसका आरोप है कि जिस तरह से उसने कहा है कि मुख्यमंत्री से हम न्याय की मांग करेंगे, साथ ही साथ जिस युवक ने मेरे पति को गोली मारी है, खून के बदले खून, हमको इंसाफ चाहिए। तो अब देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह के जो मांग है और किस तरह से उस मांग को मांगते हैं। और इसके साथ ही राशिद, क्या पीड़ित परिवार की जो मदद के लिए क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की से कोई मुआवजे की राशि भी दी जा रही है? मुआवजे की कोई बात इस घटना के बाद से सामने आई है? देखिए, अभी किसी प्रकार की कोई अभी जो है मुआवजे की राशि की बात नहीं है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए लगातार जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद पीड़ित पर जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा उसके बाद ही राहत से, क्योंकि जाहिर सी बात, देखिए ये दंगा दो समुदायों के बीच में था और ऐसे में गोपाल मिश्रा जिस तरह से छत पर चल के जिस तरह से वो कर रहा था, सभी की जांच होगी। जांच होने के बाद हालांकि आज जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री से जब मुलाकात होगी गोपाल मिश्रा के परिवार से, तो क्या मुआवजा राशि देते हैं, किस तरह की नौकरियों की बात करते हैं, किस तरह की इंसाफ की बात करते हैं, ये तस्वीरें तो बैठक के बाद ही साफ तौर पर निकल के आएगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं वैष्णवी अब इस पूरे घटना को, देखिए निंदनीय घटना है, इसमें राजनीति की हम बात करें तो लगातार राजनीति भी तेज हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नीचे ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, अब जो ये घटना हुई है इतनी बड़ी, इसके पीछे अब जांच की जा रही है और इसके पीछे की वजह भी तलाशी जा रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है और कब तक ये जो स्थिति है वो साफ होती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे, तो पीड़ित परिवार सीएम के सामने क्या कुछ अपनी मांगे आगे रख सकता है। शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से ये बहराइच में हिंसा हुई उसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है और अब तक जो तस्वीरें हैं वो साफ नहीं हुई है, क्योंकि बवाल और हिंसा अभी भी बहराइच में देखने को मिल रही है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है, प्रभावित इलाकों में आधार देखकर ही एंट्री दी जा रही है। तो पीड़ित परिवारों से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि पीड़ित परिवार सीएम के सामने अपनी क्या मांगे रख सकता है।